राम राम दोस्तों। बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आई थिंक 18 तारीख को की थी मैंने ब्लॉगिंग। उसके बाद मतलब शिव का मुंडन हुआ और उसके बाद थोड़ा मटर का सीज़न चला और उसके बाद मुझे बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और कल मेरे को मतलब हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैं पप्पू को साथ ले गया था क्योंकि स्कूटी भी नहीं चला पा रहा था, तो फिर पप्पू को हॉस्पिटल ले गया। शाम के टाइम गए क्योंकि दर्द ज़्यादा हो रही थी, तो शाम के टाइम गया। उसके बाद एक्सरे वगैरह निकाले क्योंकि हॉस्पिटल तो कल बंद था। इमरजेंसी में गए और फिर उसके बाद एक्सरे वगैरह निकाले, तो एक्सरे में आया कि आपकी नसों में भाई बहुत ज़्यादा खिंचाव है, तो आपको प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा 10 दिन के लिए। इस तरह का रेस्ट नहीं है कि भाई बेड रेस्ट दिया है कि भाई पूरा दिन आप बेड पे लेटे रहो, बट ऐसा है भाई कोई काम नहीं करेंगे आप कहीं, मतलब जैसे ड्राइव करता हूँ तो ड्राइव करने के लिए बिल्कुल मना की है। और घर में आप रहोगे मतलब कुछ हद तक आप रेस्ट करोगे, थोड़ा आप घूमोगे फिरोगे, चलना ज़रूरी है। और कुछ दवाइयाँ दी है, तो उस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये दिक्कत मेरे को मतलब 4-5 दिन पहले से हो रही थी। कल ज़्यादा ही हो गई थी क्योंकि ना झुके जा रहा था ना, मतलब अगर मैं बेड पे सोता हूँ तो उठने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मतलब पेन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था, तो उस वजह से मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो फिर डॉक्टर ने बोला है कि आप 10 दिन तक रेस्ट करें और दवाइयाँ खाएं। तो अभी आया हूँ थोड़ा टहलने शाम को, मतलब पूरा दिन आज बेड पे ही था, सिर्फ खाना खुना खाया और उसके बाद मतलब पूरा दिन रेस्ट पे। शादियाँ लगी है गांव में एक दो, तो उसमें भी नहीं जा पाऊँगा मैं क्योंकि शादी में एक शादी हमारे गांव में यही करौन पड़ता है, वहाँ पे जैसे हमारे गांव में चलता है टैल सिस्टम, जैसे कि हेल्प करते हैं काम करते हैं, उसके लिए पापा को भेजा है, नहीं तो मेरी टर्न लगनी थी। तो उस वजह से तो अभी शाम के टाइम अभी आया हूँ बगीचे, तो बताता हूँ। कुछ बगीचों में सेब लग गए हैं, पौधों में सेब लग गए हैं, बहुत खुशी की बात है, मैं आपको बताऊँगा। ये देख रहे हैं आप, ये सेब का दाना है, ये वाला, सॉरी ये वाला, मतलब सेब ये देखिए, ये भी आई थिंक टिक जाएंगे ये वाले। और इसमें जो इस ब्रांच में है ना बहुत ज़्यादा सेब है, मतलब ये भी टिक सकते हैं, ये भी टिक सकते हैं, ये भी टिक सकते हैं, मतलब ठीक है। कुल मिला के इस पेड़ में मतलब चौथी साल में इसमें मतलब लास्ट ईयर भी प्लांट ने सैंपल दिया था, तो इस बार कुछ ज़्यादा है। और इस बार आई थिंक 6-7 पेड़ ऐसे हैं जो सैंपल दे रहे हैं। कुछ जहाँ पर ये पावर टिलर रखा है यहाँ पे है, और कुछ यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए फूल दिख रहे हैं यहाँ भी, मतलब 3-4 मतलब जो प्लांट है उसमें फ्लावरिंग अच्छी आई है। मतलब इसमें सेटिंग हो चुकी है कुल मिला के, जो सेब की सेटिंग होती है, जैसे फ्रूट मतलब लग गया इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी पहले फ्लावरिंग आ गई थी। और बाकी जो 3-4 प्लांट है उसमें थोड़ा लेट फ्लावरिंग है, मतलब अभी भी फ्लावरिंग है, कोई मतलब पता नहीं है सेब वो फूल टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। बाकी ये देखिए, ये है गाला का पौधा, इसमें तो इस बार कुछ नहीं है भाई, जीरो है, जीरो जीरो। और ये है डिम्बई का बगीचा, फ्लावरिंग ठीक है पर ये फ्लावरिंग टिकती नहीं है इसमें, मतलब हर साल देखा जाए मतलब इसमें जितने बड़े ये प्लांट है, मतलब आई थिंक 20-25 प्लांट है इसमें, मतलब सेब बहुत ही कम लगते हैं। पता नहीं रीज़न क्या है, पॉलिनेशन का चक्कर हो सकता है भाई, पॉलिनेशन ठीक नहीं है इसमें, उस वजह से इसमें फ्रूट नहीं लग रहे हैं। क्योंकि अब देखा जाता है कि भाई मतलब 40 और 60 का जो है आंकड़ा, मतलब अगर आपके पास 60 अदर वैरायटी है तो 40 आपके पास पॉलिनेशन, जैसे गाला हो गया, कोई मतलब पॉलिनेशन जो खट्टी वैरायटी है, गाले के रूप में ले सकते हैं आप किसी भी वैरायटी को, तो ज़रूरी है तब आपके फ्रूट टिकेंगे। जो न्यू मेथड है, पहले तो हमारे जो पॉलिनेटर का काम करता था वो गोल्डन होता था, पर अब गोल्डन मतलब बिल्कुल मतलब एक हिसाब से रह चुका है, मतलब गोल्डन कोई नहीं लगाता है। गोल्डन की जगह मतलब गाला की बहुत सारी वैरायटी है, टीरेक्स गाला हो गया, रेड लॉन्ग गाला हो गया, गेल गाला हो गया, डार्क ग्रीन गाला हो गया, मतलब बहुत सारी मतलब वैरायटी है। उस वजह से गोल्डन का कोई, ये जो पौधा था ये लास्ट ईयर मेरे खेत से आया था, ये पौधा यहाँ पहुँच गया था पर सूख गया है क्योंकि ऊपर से इसके यहाँ मतलब ये देखो कहाँ ऊपर से आया यहाँ पहुँचा,
मतलब जड़ें इसकी छिल गई थी, उस वजह से ये रह चुका था। ये देखिए फ्लावरिंग कितनी मस्त है। अब इस बार लग जाएगा पता कि फ्रूट टिकेंगे इसमें कि नहीं फ्रूट टिकेंगे, क्योंकि इस बार डिम भाई ने जो प्लांट चेंज किए, बहुत ज़्यादा प्लांट चेंज किए हैं, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि भाई पॉलिनेशन कोई नहीं है इसमें, तो इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लांट, मतलब पूरे पूरे प्लांट है देखिए इस तरह से, इतने इतने मोटे प्लांट ये चेंज कर दिए हैं। अब इसमें पता नहीं कौन सी वैरायटी लगाई है, लगाई तो कोई पॉलिनेशन के लिए ही, देखते हैं। अब दोस्तों मिलते हैं आपसे कल के न्यू ब्लॉग में। कल से ब्लॉगिंग में शायद फिर से करूँगा, क्योंकि अब 10 दिन तक घर में हूँ, थोड़ा इधर उधर जाऊँगा, मतलब खेत जाऊँगा, ऐसे काम तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। पूरा रेस्ट दिया है, काम ना झुकने वाला, मतलब यहाँ तक कि अगर नहाऊँगा भी तो बाल्टी भी नहीं उठानी पड़ेगी खुद, इतनी दिक्कत है। क्योंकि अगर कोई भी काम करूँगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि भाई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि आज मैडम जी को घर भी आना था। उन्होंने मेरे को कल कॉल की थी कि भाई हमीरपुर आ जाए, तो फिर मैंने मना कर दी कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, तो उस वजह से मैं घर में ही हूँ। मैंने उनको मना कर दी, क्योंकि अब मुझे 10 दिन प्रॉपर रेस्ट करना होगा, तभी ये ठीक होगी। बाकी दवाइयाँ तो देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। अगर टाइम लगा तो ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट होगी कल से, क्योंकि अब तो मैं 10 दिन बेकार ही हूँ। 10 दिन में करूँगा क्या, घर में ही हूँ। मतलब ऐसे जाऊँगा, बगीचे जाऊँगा, खेत जाऊँगा, मतलब मटर तो कुल मिला के क्लोज ही है, जेड में थोड़े बहुत रहे हैं। तो उसके बाद कल शायद मैं शिलाकौन जाऊँ, जहाँ पे बीन बीजे हैं। बीन तो बीजे हैं पर वो बंदरों ने समाप्त कर दिए हैं, तो वहाँ भी जाऊँगा थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में आपसे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।